तो जेठानी के तो कोई बच्चे नहीं थे, देवरानी के जो थे बच्चे थे। तो कोई भी मोहल्ले टोले में कोई पूजा पाठ होता था तो देवरानी को सब लोग बुलाते थे, जेठानी को कोई नहीं बुलाता था कि भाई वो उनके बच्चे नहीं हैं, निर्वंशी हैं, उनको कौन बुलाने जाए। तो लेकिन देवरानी और जेठानी में इतना प्रेम था कि देवरानी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, कहीं कि सब हमको बुलाती हैं और हमारी जेठानी हमारी दीदी नहीं जाती तो हमको कहीं पूजा पाठ में अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों साथ में कहीं जाए तो अच्छा लगे, घर में भी सारा काम दोनों एक दूसरे सब साथ में करती थी, जैसे लगे ना कि हाँ देवरानी जेठानी है। तो जब एक दिन फिर दुदुरिया पूजा हुआ तो गई देवरानी को कही कि बहनी 9 बजे तो चली आई हो। तो अब उस फिर से नहीं तो कहीं कि अब हम कैसे कहें कि हमारी जेठानी को भी नहीं बुलाई, उनको वो कह भी नहीं पाए संकोच से। किसका इतना ज़्यादा लिया गिर गया भाभी? अरे उठा लीजिए, हाँ उठा लीजिए, रख लीजिए आंचल में, फिर से डालिए। तो गई दुदुरिया पूजा गई तो वहाँ गई, पूजा पाठ हुआ और उसके बाद जो है औसान मैया से मन ही मन में प्रार्थना की कि हे औसान मैया, हमारी जेठानी को कोई पूजा में नहीं पूछता है और हमको ये बात अच्छी नहीं लगती। हे माता रानी, उनकी भी गोद भरी कर देती, एक बच्चा हमको दे देती तो हम दुदुरिया पूजा जेठानी हमारी करवा देती। आप उनकी गोद भर दीजिए, आप भर दीजिए तो हम उनसे कह के आपकी दुदुरिया पैसा भरवाएंगे, सुहागिन नृत्य आएंगे। तो ये मनौती नौती माँ के उठा ली, चना एक उठा ली, गुड़ उठा ली, लेके गई जेठानी के पास। दीदी हम एक अपना दुख बोली कि भाई हमको दीदी ऐसा बुरा लगता है, आप नहीं जाती हमारे साथ, तो हम औसान मैया से मांग के आए हैं, अगर जो आपके हो गया कुछ तो आप दुदुरिया माता की करवा दीजिएगा। तो कहीं हाँ हाँ ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे, माता रानी उनको देते बस। तो भैया चलो ठीक है, हुआ उनके प्रसाद खाई, हुआ उनके 9 महीना बीता, 9 महीने बाद जब हो गया बच्चा, हो गया बेटा, हुआ खूबसूरत सा प्यारा सा। तो देवरानी सब खुशी हो गई भाई कि अरे औसान मैया ने हमको दे दिया है, माता रानी में दिया है, अपना मनाई जनाई, फिर गई उनका धन्यवाद दी। देवरानी कही कि दीदी अब हो गया है, अब तो माता रानी की दुदुरिया चबा दो। कहीं कि अभी तो हम अछूत में हैं, 1.25 महीना होने दो, हमको बताना हम जैसे। तो 1.25 महीना हुआ तो फिर उसके बाद छठी हो गई, बरही हो गई। छठी हुई तो फिर औसान मैया अपना बूढ़िया का रूप लेके आई, बैठी दरवाजे पे। तो सब लोग कहे कि भाई एक बूढ़ा आई है दरवाजे पे और वो बैठी है। तो जेठानी से जाके बोली, नौकर चाकर जो थे जब बोले कि भैया एक बूढ़ा अम्मा आई है, बैठी दरवाजे पे, तो कहीं जाओ फिर दे दो उनको, दो कुछ क्या खाना पीना, क्या खाए पिएंगी, जो मांगे वो दे दो। तो कहीं नहीं हमें कुछ अभी नहीं चाहिए, हम ऐसे बस देखने आए हैं, बस खुशी बैठी रही, बैठ के चली गई। फिर बरही में भी आई ऐसी, फिर लोग गए, कहे नहीं अभी होने दो, हम जो हमें चाहिए हम 1.25 महीना हो जाएगा तब हम लेंगे। तो कही अच्छा अम्मा ठीक है, कुछ खाओ पियोगी? नहीं, कहीं नहीं हम कुछ खाएंगे नहीं, बस हम ऐसी खुशी देखने आए हैं, तो हम 1.25 महीना हो जाएगा तब हम लेंगे। तो ठीक है 1.25 महीना आए, 1.25 महीने बाद फिर आई हो। तो उनकी फिर रानी कही कि दीदी 1.25 महीना हो गया है, अब तुम पूजा कर दो। कहीं जब छठी बरही किए हैं, अभी थकान है, अभी थोड़ा कमजोरी है, थोड़ा सा हो जाने दो, हम मुंडन करेंगे तब कर देंगे। तो कहीं ठीक है भैया मुंडन हुआ, मुंडन और फिर वो बूढ़ा अम्मा आई बैठी दरवाजे पे। कहीं कि अम्मा, फिर वो बूढ़ा अम्मा जो छठी बड़ी माई वही फिर आए बैठी हैं। कहीं क्या है, चली आती हैं बार बार, जब हमारे यहाँ कुछ होता है तभी आके बैठ जाती हैं। जब पूछो उनको क्या चाहिए, जो चाहिए उनको दो, खाए पिए जाएं। तो कहीं कि अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा हिस्सा ही हमको दे दें, हम चले जाएंगे। तो कहीं हिस्सा दे दे, तो वो सोची कि धन दौलत में हिस्सा मांगने चलिए, कहीं भगा बुढ़िया को मार के तो बाहर करो, उनको कुछ नहीं मिलेगा, हिस्सा मांगने ही आए, हमारा धन दौलत देखिए, हिस्सा कैसा हिस्सा, हम ना जान ना पहचान चली आए हिस्सा मांगने के लिए। तो कहीं कि अरे भैया हमको हमारा हिस्सा दे दे, लैया चना कुछ हमको खिला पिला दे। कहीं बूढ़ा गाते नहीं, लैया चना चलेंगे भाई, यहाँ से भगा दी। तो चली गई बूढ़ा, फिर आए भैया, फिर मुंडन तुंडन सब हो गया। उसके बाद भैया फिर जने उन्हें हुआ, तिलक उलक हुआ, आए बैठे चले जाए। उसके बाद फिर बूढ़ा बहुत गुस्साई, कहीं कि हम भूल गए ये लोग, हम बार बार कह रहे हैं कि हमको लैया चना गुड़ हमको दे दो, हम खा लें, हमारे कहते दांत नहीं, ये नहीं वो, ये बूढ़ा गंदी कह के हमको भगा देते हैं। अब हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, अब इन लोग को हमको लगता है कि हमको दंड इन लोगों को देना ही पड़ेगा, ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे। बार बार कहें भाई कि हमको लैया चना गुड़ चाहिए, लैया चना गुड़ हमको, वही हमारा हिस्सा हमको दे दो, हम चले जाएंगे। तो ना ले चले जाए भैया। फिर जो है उसके बाद शादी ब्याह ठना, कहीं कि अच्छा चलो एक मौका और दे दें, क्या पता कि अब खुद आ ही जाए इनके।
तो गई फिर अब शादी बारात सब थे, कहीं कि इतना पुआ लड्डू मिठाई सब भरी है, इनको नहीं चाहिए, इनको यही चाहिए। अच्छा यही सब करते करते देवरानी भी उनकी भूल गई, नहीं ध्यान था भाई, वो अपनी खुशी में, अपने बेटे की खुशी में, ये भी खुशी में अपना भूल गई। फिर शादी ब्याह हुआ, गई तो कहीं कि गए भाई, बारात विदा हुई, बूढ़ा को फिर मार भूल के निकाल दी। अब बूढ़ा चली गई, अब हम नहीं आएंगे तुम्हारे दरवाजे पे, अब तुम आना हमारे दरवाजे पे, अब तुम मांगोगी, नाम रखोगी, तभी हम देंगे अब तुम लोगों को। अब भैया चली गई, बूढ़ा गुस्सा के, और साथ भैया चली गई, अपना जंगल में चली गई। फिर उसके बाद जब बारात गई तो 6 बहावर हुई, उसके बाद खूब तेज आंधी तूफान आया, बस उसी में दूल्हा उड़ के चला गया, माता रानी उठा ले ली उसी आंधी तूफान में उनको। अब भैया जब आंधी तूफान खत्म हुआ, हाँ, जब आंधी तूफान खत्म हुआ तो भाई सब लोग दूल्हा ढूंढने लगे, कहाँ गया। तो कहीं कि अब दूल्हा गायब हो गया, मेरा तो वो खोज शुरू हुई तो दूल्हा मिले ना। तो क्या अच्छा ठीक है, हो सकता है कहीं चले उले गए हो, लड़की विदा करिए, हम जो है ले जाएं, और उसके बाद अपना दूल्हा आ जाएगा, नहीं तो ढूंढाई शुरू होगी। तो लड़की विदा होकर नहीं गई। अब उनकी माँ की तो हालत खराब कि हम कौन करेंगे, कौन पाप हो गया हमसे, हमारा बच्चा चला गया, हमारा बच्चा कहाँ चला गया, ढूंढ के ला, बात बेहाल हुई। तो अब उनका बिस्तर पकड़ ली तो बहू आई थी, वही अपनी सेवा पाती सब करें, और झाड़ू बहारू पोछा जाए, कुएं से पानी भर के लाएं, अपना माजे सहजे सब करें, खाना पीना बनाएं। तो वो 2 घड़ा भर के लेके जाए कुएं पे, पानी भरे तो जैसे एक घड़ा भर के रखे, दूसरा घड़ा जब उठाए तो दूसरा घड़ा पानी ही सब गायब हो जाए। एक आया परछाई जैसे आए, दूल्हा जैसे अपना, और वो पूरा नहा के चला जाए। तो कहे कि अम्मा अब ऐसे देर हो जाए उसको पानी भरने आए, तो सास बोले कि हम खटिया पे पड़े हैं और बेटा हमारा गायब है, और तुम जाती हो पानी भरने, इतना देर करती हो, आओ, गांव वाले सब सोचेंगे तो क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, ये तुम्हारी कुलक्षणी तुमको बुरा भला कहेंगे, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम जल्दी जाती तो जल्दी चली आया करो। तो कहेंगे अम्मा क्या करें, हम कुएं में पानी भरते हैं और जैसे भर के रखते हैं, दूसरा घड़ा डालते हैं, वो पीछा वाला घड़ा खाली होता है, और वो जो भी ये 6 घड़ा नहा लेता है मेरा, 7वां घड़ा मेरा वही हम लेके आते हैं, एक ही घड़ा भरते हैं। तो कहीं अच्छा ऐसा, हाँ सब कर। उसके बाद फिर अम्मा बोली कि अच्छा ऐसा होता है। तो अम्मा कही कि अच्छा ठीक है। गई देखी तो इसको लगा कि ये तो हमारा बेटा जैसे लग रहा है हमको। तो अम्मा कही कि ऐसा है कि अब जाए तो बस तुम उसको पकड़ लेना, उसका हाथ पकड़ लेना, पूछो कि तुम कहाँ से आते हो, कहाँ चले जाते हो, उससे पूछो। तो कहे कि अम्मा वो गायब हो जाता है, हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो कहे नहीं, तुम किसी तो जैसे क्या कि 6ठा घड़ा जैसे नहाया, वो घड़े सहित उसको पकड़ ली, हाथ पकड़ ली। तो कही कि क्यों, तुम कहाँ से आते हो, कहाँ चले जाते हो। अम्मा बताती हैं, पूछ रही थी कि तुमसे पूछो कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो। तो कह रहा है कि हम मेरी अम्मा है, हम जंगल में रहते हैं और वहाँ मेरी अम्मा रहती है। अब हम उन्हीं के आज्ञा से यहाँ आते हैं और कहते हैं जाओ कुएं पे से हमको भेजती है नहाने के लिए। जब वो भेजती तो हम आते हैं, नहा के उन्हीं के पास चले जाते हैं। हाँ चले जाते हैं। तो कहे कि तो हम चलो तुम्हारी अम्मा से बात करेंगे और तुमको हम अपने घर लेके चलेंगे, अपनी अम्मा से मिलाएंगे। तो कहे कि नहीं, हम अपनी अम्मा की आज्ञा के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, जब तक वो हमको आज्ञा नहीं देंगी हम कहीं नहीं जाएंगे, वही हमारी अम्मा है, हम तुम्हारी अम्मा को नहीं जानते। तो कहे कि अच्छा। तो कहे कि ऐसा है कि अगर तुम हमको चाहती हो तो फिर मेरी अम्मा की चलो सेवा करो, उनकी फुलवारी फूलो सींचो, उनका घर साफ करो, अम्मा मेरी खुश हो जाएंगी तो हो सकता है तुम्हें दे दें। तो फिर ये जाएँ घड़ा लेके उनकी अम्मा के घर झोपड़ी में जाएँ, उनका भोर में 4 बजे जाए, अपना सहत वहते झाड़ू बारू कर दे, फुलवारी सींच दे, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर फूल सब निकल आए। तो माता रानी कहीं कि कौन है अंधेरे में यहाँ के हमारी फुलवारी सींच के साफ सफाई करके चला जाता है। तो अम्मा बड़ी प्रसन्न हुई। तो फिर एक दिन जो बोली कि बाबू कौन ये आके सब काम करके जाता है। कहीं अम्मा पता नहीं है कि औरत है, वो आती है और रोज आपकी फुलवारी सींच के झाड़ू बारू सब मार सेक के और फूल चढ़ा के आपके मंदिर में चली जाती है। तो कहीं अच्छा आपकी आएगी तो उसको रोक के रखना।
तो ये रोक लिए। अम्मा बोली क्या क्या चाहिए तुम्हें बताओ, तुम्हारी सेवा से हम बहुत खुश हैं और तुम्हें जो चाहिए हमसे मांगो। कहीं कि तो आप अपना बेटा हमको दे दीजिए, हम अपनी अम्मा के पास लेके जाएंगे आपका बेटा। तो कह रही कि अपनी अम्मा से जो है हम तुमको तो अपना बेटा तुमको दे देंगे, तुम आओ यहाँ रहो मेरे पास। नहीं नहीं, हम उनकी अम्मा को कैसे छोड़ें, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, घर हम ही को देखना, हम अकेले हैं। तो कहीं तो तुम्हारी अम्मा जो है, तुम्हारी अम्मा के पास कई बार गए हम मांगने, हम उनको दिए थे बेटा, तो वो हमारी मन्नत पूरी नहीं की, हमारी भिक्षा हमारा हिस्सा हमको भोजन नहीं दी, हमको नहीं दी। जय बार हम गए तय बार हमको भगा दी, घर से भगा दी। तो अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, अब उनसे कहो कि आए हमारे पास, हमारा हिस्सा हमको दे, हमारा भोजन दे, तब हम उनका बेटा हमको वापस करेंगे। तो गई अम्मा, कभी आप मानी थी कुछ क्या भैया अपने बेटे के लिए? तो कहीं कि तब देवरानी जेठानी की अम्मा और सान मैया के आती थी, बार बार कहती थी कि हमको लैया चना गुड़ चाहिए, और दीदी आप नहीं देती थी उनको, और वही औसान मैया है जो लेके भैया को चली गई हैं। तो कहीं कि अब जाइए, उनका न्योता दीजिए, उनको बुलाइए, सुहागिन बुलाइए, खिलाइए, तब आपका बेटा आपको मिलेगा। तो गई मनाई जनाई अम्मा को, कहीं कि माता रानी हम सुहागिन न्योतेंगे, जितना हम अपना कर्मकांड पूरा किए उतनी पूरी दुनिया हम आपकी मानेंगे, उतनी सुहागिन नौतेंगे। तो कहीं भैया वो सब जोड़ा साथ का पूरा जितना मुंडन, छठी बरही, मुंडन तोड़न, जनेऊ, शादी ब्याह जितना हुआ सब का जोड़ के और खूब भव्य दुर्दुरिया करवाई, दुर्दुरवा करी, माता रानी को बुलाई, उनका भोजन पानी दी, तब माता रानी उनका बेटा उनको वापस की। तो ये मैया रानी जैसे सबके संकट